जिंदगी में सक्सेस सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी मिलती है। हर इंसान चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसकी बात सुने और उसकी रिस्पेक्ट करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लोगों का दिल जीतने का असली सीक्रेट क्या है? डेल कार्नेगी की फेमस किताब कैसे दोस्त बनाएं और लोगों पर प्रभाव डालें इसी सीक्रेट को रिवील करती है। और ये ऑडियो बुक स्क्रिप्ट उसी फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है, जिसे सुनकर आप सिर्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे, बल्कि एक नई सोच के साथ जीना शुरू करेंगे। जब आप किसी इंसान से मिलते हैं, तो पहला सवाल यह होना चाहिए, मैं इसे कैसे फील करा सकता हूं कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हर इंसान के अंदर एक डिजायर होती है खुद को प्रूव करने की, अपनी आइडेंटिटी को एक्नॉलेज करवाने की। अगर आप किसी को ये फील करा दें कि वो स्पेशल है, बिना किसी फेक तारीफ या मैनिपुलेशन के, तो आप सीधा उसके दिल में जगह बना लेते हैं। लोग उनके साथ रहना पसंद करते हैं जिनके साथ उन्हें अपनी वैल्यू महसूस होती है। किसी की बुराई करने से, उसकी गलतियां गिनाने से या उसे नीचे दिखाने से कभी भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनती। जितना आप किसी को जज करेंगे, उतना ही वो आपसे दूर होता जाएगा। लेकिन जब आप जेन्युइनली उसकी बात को सुनने की कोशिश करते हैं, बिना उसे इंटरप्ट किए, तब एक रियल कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। और कॉन्वर्सेशन ही कनेक्शन का पहला स्टेप होता है। स्माइल एक ऐसी की है जो टफेस्ट इमोशंस को भी अनलॉक कर सकती है। जब आप किसी से मुस्कुराते हुए मिलते हैं, तो आप एक इमोशनल ब्रिज बनाते हैं। ये ब्रिज कहता है, आई एम ओपन टू कनेक्ट। लोग उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो उन्हें अपनापन फील कराते हैं। एक सिंपल सी मुस्कान आपकी पूरी इमेज को पॉजिटिव बना सकती है। किसी का नेम लेना बहुत पावरफुल होता है। किसी के लिए उसका नाम सबसे प्यारी आवाज होती है। जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हैं, तो आप उसे एक्नॉलेज कर रहे होते हैं। आई सी यू, आई वैल्यू यू। ये एक छोटी सी बात किसी का डे बना सकती है। एक अच्छा लिसनर बनना एक ग्रेट स्पीकर बनने से कहीं ज्यादा जरूरी है। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। जब आप ध्यान से सुनते हैं, बीच में इंटरप्ट नहीं करते, तब आप इनडायरेक्टली कहते हैं, योर वर्ड्स मैटर टू मी। और जब कोई ये फील करता है, तो वो नेचुरली आपकी रिस्पेक्ट करता है। आप किसी भी प्रॉब्लम में दो चीजें कर सकते हैं, आइदर सॉल्यूशन फाइंड करें या सिर्फ कंप्लेंट करें। लेकिन सॉल्यूशन तभी पॉसिबल होता है जब आप उस प्रॉब्लम को जेन्युइनली समझने की कोशिश करते हैं। किसी की बुराई करने से पहले सोचिए, अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या करता। जब आप खुद को उसके सिचुएशन में रखकर सोचते हैं, तब आपके वर्ड्स में एम्पैथी आती है, और एम्पैथी हर दिल को छू सकती है। कॉम्प्लीमेंट करने में भी एक कला होती है। लोग फेक तारीफ को समझ जाते हैं, लेकिन जब आप किसी की रियल अच्छाई को नोटिस करके उसकी तारीफ करते हैं, तो आप उसके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट उसके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकती है। एक स्मॉल लाइन, एक रियल कॉम्प्लीमेंट किसी की लाइफ बदल सकती है। सोचिए, अगर हर दिन आप किसी एक इंसान की सच्ची तारीफ करें, तो आप कितने दिलों को जीत सकते हैं। गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना करेज है। जब आप किसी से कहते हैं, आई वॉज रॉन्ग, तो आप अपना ईगो साइड में रखते हैं, और तब सामने वाला इंसान भी ओपन हो जाता है। अपनी गलती को छुपाने से रिश्ते टूटते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करने से रिश्ते और डीप हो जाते हैं। अगर आप किसी इंसान में चेंज लाना चाहते हैं, तो उसे ब्लेम मत कीजिए, बल्कि उसे इंस्पायर कीजिए। उसे बताइए कि आप उसमें इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी देखते हैं। जब आप किसी के अंदर पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो खुद बेहतर बनने की कोशिश करता है। ये एक अच्छे मेंटोर की क्वालिटी होती है। हर इंसान के अंदर एक बेहतर वर्जन छुपा होता है, बस किसी को उसे बाहर लाने का भरोसा देना होता है। जब आप किसी को बताना चाहें कि वो गलत कर रहा है, तो डायरेक्ट तरीके से मत कहिए। उसे ऐसे तरीके से समझाइए कि उसे खुद फील हो कि उसे चेंज करना चाहिए। जब आप सवाल पूछकर बात रखते हैं, तो आप सामने वाले को सोचने का मौका देते हैं, और जब इंसान खुद सोचता है, तभी रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अपने बिहेवियर में थोड़ी सी ह्यूमिलिटी लाइए। जब आप किसी की बुराई करने की जगह उसके अच्छे पहलुओं पर फोकस करते हैं, तब आप एक लीडर की तरह एक्ट करते हैं। ऐसा लीडर जो इंस्पायर करता है, ना कि दबाता है,
जो लोगों के अंदर की लाइट को जलाता है, बुझाता नहीं। लीडरशिप का मतलब सिर्फ कमांड देना नहीं होता। रियल लीडरशिप इज अबाउट क्रिएटिंग होप। जिंदगी में हर रिलेशनशिप, हर इंटरेक्शन एक मौका होता है, एक नया कनेक्शन बनाने का, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ने का और किसी की लाइफ में लाइट बनने का। हर इंसान जो आपसे मिलता है वो कुछ लेकर जाता है। अब सवाल यह है, क्या आप उसकी लाइफ में एक उम्मीद बन पाए या सिर्फ एक और इंसान रह गए? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने तो पहले उनकी बात सुनना सीखिए। रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो दी जाती है तभी वापस मिलती है। जब आप किसी की फीलिंग्स, उसके ओपिनियंस और उसकी स्टोरी को जेन्युइनली समझने की कोशिश करते हैं, तब आप एक ऐसा रिलेशन बनाते हैं जो सिर्फ शब्दों पर नहीं, इमोशंस पर टिका होता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, आप 2 महीने में दूसरे लोगों में दिलचस्पी लेकर दोस्त बना सकते हैं, जितने 2 साल में आप लोगों को दिलचस्पी लाने की कोशिश करते हुए बना सकते हैं। मतलब साफ है, लोग उनकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं जो उनके अंदर इंटरेस्ट दिखाते हैं, ना कि सिर्फ खुद की तारीफों के पुल बांधते हैं। और यही माइंडसेट आपकी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। जब आप सामने वाले की पर्सपेक्टिव को समझते हैं, तभी आप सही शब्दों का चुनाव कर पाते हैं। और जब आपके शब्द सोच समझकर बोले जाते हैं तो वो दिल तक पहुंचते हैं। अगर आप चाहें कि लोग आपके आसपास नेचुरली जुड़ें, आपकी बातों को सीरियसली लें और आपको जेन्युइनली पसंद करें, तो शुरुआत वहीं से करें जहां से हर स्ट्रांग रिलेशनशिप शुरू होता है, एक सिंसियर कनेक्शन से। हर दिन, हर इंटरेक्शन एक मौका है एक इंसान को फील कराने का कि वो मैटर करता है। और यही स्मॉल जेस्चर्स, यही काइंड वर्ड्स और यही जेन्युइन अटेंशन आपको भी एक ऐसा इंसान बनाते हैं जो ना सिर्फ सक्सेसफुल होता है बल्कि इन्फ्लुएंशियल भी। एंड में बस यही कहेंगे, लोग भूल जाएंगे कि तुमने क्या कहा, लोग भूल जाएंगे कि तुमने क्या किया, लेकिन लोग कभी भी भूलेंगे कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया। तो हर दिन किसी को ऐसा फील कराइए कि आप सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उनकी लाइफ में एक इंस्पिरेशन बन जाए। अगर आपको यह ऑडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही और मोटिवेशनल ऑडियो बुक्स या समरीज मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आएंगे एक नई सोच, एक नई दिशा जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। तो जुड़े रहिए और प्रेरित होते रहिए सिर्फ हमारे साथ।